साल 2009 27 सितंबर की वो रात थी जब एक बहादुर बेटी ने, जो शादरा शरीफ राजौरी की रहने वाली थी, उस बहादुर बेटी ने एक कुल्हाड़ी से 3 आतंकियों को मार दिया। और उसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चा चारों तरफ गूंजने लगे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल खुद राजौरी आई और राजौरी में उन्होंने उसको वीरता पुरस्कार दिया। NS बिट्टा भी राजौरी आए और राजौरी में उन्होंने एक तलवार उस रुखसाना को भेंट की। रुखसाना कोसर ये बहादुर बेटी का नाम है, जो जिसका नाम जो है आज हर किसी की ज़ुबान पे है। और जब भी किसी बहादुरी के चर्चे होते हैं तो रुखसाना कोसर का नाम उन चर्चाओं में ज़रूर शामिल होता है। रुखसाना कोसर राजौरी की रहने वाली है। राजौरी दूर दराज का इलाका है। शादरा शरीफ एक ज़ारत है और ज़ारत के पास उसका वहाँ पर घर है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि उस दिन 27 सितंबर की वो रात थी जब आतंकियों ने हमला किया और उस बहादुर बेटे ने कुल्हाड़ी से आतंकियों को मार दिया। उसके बाद उसके चर्चे चारों तरफ जो है वो गूंजने लगे। और आज अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की जो है उसका रोल अदा करने जा रही है और उसके ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है जिसको बहादुर बेटी जो है उसमें श्रद्धा कपूर जो है वो रोल निभाएंगी। मेरे साथ रुखसाना है। रुखसाना, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि उस रात जब 27 सितंबर 2009 की वो रात थी तो उस दिन क्या हुआ था आखिर? सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे। 27 सितंबर की रात 2009 में ये घटना हुई थी कि जब हमारे घर में उग्रवादी घुस आए थे। तो उसके घुस आने के बाद जब वो दरवाजे पे दस्तक दी उन्होंने, तो बोलने लगे दरवाज़ा खोलो, मगर दरवाज़ा मेरे पापा ने नहीं खोला। तो साथ में मेरे अंकल जी थे, तो अंकल को उठा लाए। अंकल को उठाते समय हमें देखा कि जब अंकल को उठा लाए तो अगर हमने दरवाज़ा ना खोला तो अंकल को मार डालेंगे। तो जैसे दरवाज़ा खुलाया तो आते समय ना मम्मी को ना पापा को पूछा, तो आते समय डैडी मम्मी की पिटाई शुरू कर ली। तो थोड़ी देर के बाद जब मेरा भाई देखने लगा कि मम्मी पापा ज़मीन पे गिरे हुए थे, उनके मुंह से खून बह रहा था, तो उसके बाद मेरे भाई को भी उन्होंने थप्पड़ मारा। तो मेरे भाई ने मुझे इशारा दिया, बोलने लगा दीदी अंदर कोई दाएं बाएं कुछ है हथियार? मैंने उसको बोला कि हाँ। तो भाई मेरे ने क्या किया कि 2 उग्रवादी हमारे अंदर घुस आए थे। तो जब मेरे भाई ने क्या किया कि कुल्हाड़ी मारी तो एक का बाजू कट गया था, तो दूसरा मैं पीछे से आई तो मैंने अबू इसामा जो एरिया कमांडर था उसको मैंने मार गिराया और उसी की राइफल AK-47 छीन कर तो हम अपने पूरी फैमिली को बचाकर पुलिस स्टेशन पे पहुंच आए। मुझे वो दिन याद है जब मैं पहुंचा था शादरा। तो उस दिन मैंने देखा था एक मासूम सी बेटी अपनी माँ के आंचल में थी और उसके हाथों में जो है एक बंदूक थी। वो दिन और आज का दिन कैसे लगता है आपको? कितना फर्क पड़ गया है? क्योंकि उस वक़्त कुछ और था और इतनी मुझे नहीं पता था कि मैं इतने आगे जा पाऊँगी और मीडिया के सामने बोल पाऊँगी, और मुझे इतने शब्द भी नहीं आते थे। और धीरे-धीरे मेरी दिमाग भी और बढ़ता भी जा रहा और मुझे समझ भी आती जा रही थी। तो दिन पे दिन मेरे ज़िंदगी में और चेंज हो गई। तो धीरे-धीरे सारा काम जितना भी है तो वो मुझे आगे बाहर निकल कर सब कुछ मुझे मालूम हुआ कि माँ के आंचल में कितना, माँ के आंचल में क्या है और बाहर आके क्या है। तो उसके बाद मुझे हर एक का पता चला कि इंसान बाहर निकल के उसकी कितनी वैल्यू होती है और घर में रह के कितनी वैल्यू होती है। रुखसाना, उस समय आप घर पे होते थे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे आतंकी को आपने मारा, उसके बाद आप निकले। प्रतिभा पाटिल की तरफ से भी, जो राष्ट्रपति हमारे देश के थे, तो उनकी तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया। आपको कई सम्मान जो है वो मिले, आपको कई जगहों पर बुलाया गया, यहाँ तक कि जो कौन बनेगा करोड़पति आप वहाँ पे भी गई थी। अमिताभ बच्चन जी के साथ आप बैठी थी, आपने वो भी खेला। आज आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म जो है वो बनने जा रही है और श्रद्धा कपूर जो है वो रुखसाना का किरदार निभाएगी। कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी एक फ़िल्म बनने जा रही है। और मुझे जो प्रतिभा पाटिल ने मुझे कीर्ति चक्र का अवार्ड दिया था और साथ में उन्होंने मेरी पेंशन भी मेंशन की थी वहाँ कि इसको हर महीने में 12,000 रुपया देते रहना जब तक है ज़िंदगी। तो साथ में मुझे KBC में गई थी, वहाँ अमिताभ बच्चन के साथ खेल कर आई थी, वहाँ भी 6,40,000 रुपया जीत कर आई थी। साथ में मुझे खली पहलवान ने बुलाया था वहाँ मुंबई में, मुझे वहाँ रानी झांसी का अवार्ड दिया गया था और साथ में मुझे ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बनाया गया था और बेटा साहब ने मुझे ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बनाया गया, तो उतना रुतबा मुझे वहाँ उन्होंने दिया था। और मुझे जीवन रक्षा मेडल मिला हुआ है और गवर्नर साहब का मुझे मेडल मिला हुआ है और मुझे
पद्म रक्षा मेडल मिला हुआ है। आज जो फिल्म बनने जा रही है कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भी नाम बन गया है आगे, और ताकि मैं यही कहना चाहती हूँ कि नाम बने या ना बने, मैं बाकी महिला के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना जज्बा कायम रखें, ताकि मेरे जैसे जज्बा बनाए, ताकि उनकी भी फिल्में बने, और हर एक बेटी, हमारी छोटियाँ बेटियाँ हैं, ताकि वो भी हमारी तरह जज्बा आप बना क्या के क्या रखें। चाहते हो कि इस फिल्म में खास क्या होना चाहिए कि जो श्रद्धा कपूर रुखसाना का किरदार निभा रही है वो किस तरह का रोल अदा करे, आपके मन में क्या है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मेरा वो रोल कर रही है, उस रोल में ताकि पूरी देश, जितनी भी हमारी ऑल इंडिया जितनी भी है, एक तो उनको खुशी होनी चाहिए और साथ में मुझे भी, और सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया गुज़ार करती हूँ कि जिस मीडिया ने मुझे यहाँ तक लाया और यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि सारी कमाल तो मीडिया की ही है। और मेरे जो भाई हैं प्रोड्यूसर आसिफ भाई और अशोक भाई, और उनकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। चलिए, तो आपने रुखसाना को सुना और रुखसाना ये चाहती है कि श्रद्धा कपूर जब उनका रोल अदा करे तो वाक़ई में वो रुखसाना बन के दिखाए, और एक बहादुर बेटी का रोल जो है श्रद्धा कपूर जो है वो निभाने जा रही है। ये रुखसाना की कहानी किस तरह से अब बॉलीवुड में आती है और इस बॉलीवुड में किस तरह से रुखसाना छाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि रुखसाना कौसर के नाम पर एक फ़िल्म जो है वो बनने जा रही है और जिसमें रुखसाना का किरदार श्रद्धा कपूर निभाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी।